नमस्कार दोस्तों। क्या हो रहा है आजकल? अभी आपने देखा रिसेंटली कल पहलगांव जो कि कश्मीर में है, वहाँ पर आतंकवादियों ने हमला किया है। न जाने कितने हिंदू लोगों को मारा है और उससे नाम पूछ पूछ के मारा है। पूछा कि नाम क्या है, किसी ने बताया त्रिवेदी, किसी ने कुछ। उस बेस पे लोगों को, हिंदुओं को चुन चुन के मारा है। क्या गलती थी उन लोगों की? कश्मीर अब हमारा हिस्सा है, भारत देश का हिस्सा है। लोग घूमेंगे, लोग जाएंगे। अभी कुछ ही समय बाद अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में अभी अमरनाथ यात्रा शुरू भी नहीं हुई है और उससे पहले एक ये कांड हो गया। क्या कहेंगे इसको? ये कि किस तरह की नफ़रत लोगों के दिलों में पैदा की जा रही है और क्या माहौल इस देश के बारे में बनाया जा रहा है, इसका अंदाज़ा है आपको? कहते हैं सब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, सेकुलरिज्म कुछ इस तरह के शब्द दिए गए हैं इन चीज़ों को। कहीं लगता तो नहीं है। और क्या बिगाड़ा था उन लोगों का जिन्होंने गोली मार के हत्या कर दी? एक सुनने में आता है कि एक कोई नौसेना का अधिकारी था, कैप्टन था, कोई जवान था। उसकी अभी कुछ ही दिन पहले शादी हुई थी और वो शादी के पक्ष में गए थे घूमने। जाते हैं, अक्सर लोग जाते हैं, जोड़े जाते हैं बाहर घूमने वादियों में। और कश्मीर से अच्छी वादियाँ अपने इंडिया के अंदर अभी कहीं नहीं है। तो क्या रहा था ऐसा? क्या गलती की उन्होंने वहाँ जाके? सिर्फ इतनी सी बात पे कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, और गोली मार दी। कब तक चलता रहेगा ये सब? क्यों कोई भी ऐसे कड़े कदम हमारी सरकारी तरफ से नहीं उठाए जा रहे हैं जिससे कि ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए? ये चीज़ें हो ही ना। क्यों हो रही हैं ये चीज़ें? कौन जिम्मेदार है इनका? इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि पहलगांव में जो हुआ है वो एक अनहोनी है और वो नहीं होना चाहिए था। इन सब चीज़ों के चलते देश का माहौल बिगड़ेगा, लोगों में अराजकता फैलेगी, बहुत इस तरह की चीज़ें होंगी या हो सकती हैं जिनका भी अंदाज़ा भी नहीं है। पहले से ही बंगाल में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर के हिंदू समाज और हिंदू लोग काफ़ी परेशान हैं और इन सब चीज़ों को झेल रहे हैं अभी तक। लेकिन आज तक कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है कि हम भारत देश किसी की भी हेल्प कर सकें। आज ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों को समझ में आए कि इस देश में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, किसके लिए चल रहा है। सब कुछ है हमारे पास, फिर भी ये चीज़ें ख़त्म क्यों नहीं हो रही? ऐसा क्या करें? कभी कभी तो मन करता है कि हिंदुस्तान से जितने भी नॉर्मल लोग हैं जो इस देश में रह कर के इस देश का खा के और वो बातें कहीं और की करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारे साथ गलत होता है। दोगले लोग। मेरा वैसे किसी से कोई बैर नहीं है, ना ही कोई किसी से कोई इस तरह का कोई दुश्मनी है, लेकिन ये इन लोगों की मानसिकता है। इन लोगों का ये मानना है कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है या हमारे साथ इस तरह की जाति की जा रही है, लेकिन ये लोग जो करते हैं उसको कोई नहीं देखता। और ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ एक नफ़रत लेके चल रही है ये दुनिया और इसमें सबसे ज़्यादा ये लोग कि हमें बाहर निकाला गया है। क्यों हो रहा है? आप लोगों से पूछता हूँ मैं कि अगर हमारे यहाँ इंडिया में, इंडिया के हर ज़िले में, हर गांव में मोमडन लोग इतने प्यार से, मुस्लिम समाज इतना प्यार से रहता है,
हम लोग रखते हैं, कभी इस तरह की कोई ऐसी चीज़ों को या ऐसी वारदातों को अंजाम नहीं देते जिससे कि ये लोग ये कहें कि हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। कितनी कहानियाँ हैं, कितनी ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो पिछले भी द कश्मीर फाइल में दिखाई गई हैं। और कश्मीर में, पाकिस्तान में लोगों ने, अपने हिंदू भाइयों ने, हिंदू समाज के लोगों ने जितना कुछ सहा है वो सब आज के टाइम पे सबके सामने आ रहा है। लेकिन हम लोग तो फिर भी शांत हैं, कुछ नहीं कहते किसी से, हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। फ़र्क तो पड़ना चाहिए यार, बात तो करनी पड़ेगी इन चीज़ों को, वरना ये सब कभी ख़त्म होगा ही नहीं। जैसा वो लोग वहाँ कर रहे हैं, अगर ऐसा हम लोग यहाँ करने लग जाएं तो क्या होगा इस देश का। फिर सरकार हमें ये सब कह के मना कर देती है, रोक देती है कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम उनकी तरह नहीं हैं। कल से जब से ये न्यूज़ मैंने देखी है, मुझे लगा है कि यार हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिससे ये मोमडन समाज, ये मुस्लिम समाज पे इस तरह का दाग लगता है कि भाई तुमने ये किया है। अब क्या पता किसका हाथ रहा है उसमें। चैनल्स कहते हैं कुछ और, समझ में आता है कुछ और, सुनते कुछ और हैं, लेकिन हकीकत किसी को पता ही नहीं होती। तो एक अपने दिल में जो एक नफ़रत लेके चल रहे हैं, वो नफ़रत ख़त्म कब होगी। अगर हम लोग भी यहाँ से एक एक मोमडन को, एक एक मुस्लिम को यहाँ से मार के बाहर निकालने लगे और कह दें कि हमारा भारत देश छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से, तो ये जाएंगे। और अगर ये ना जाए फिर हम इनके साथ वही सब करें जो ये हमारे साथ करते हैं, इनको मंजूर होगा? आप लोगों से ये सवाल पूछते हैं। हम लोग तो बहुत टाइम से सहते आ रहे हैं, चलता आ रहा है ये सारी चीज़ें, किसी को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है। लेकिन तकलीफ़ होती है उनको पूछो जाके, तकलीफ़ जिनके पास का, जिनके घर का, जिनका कोई भाई बहन, बेटा बेटा कुछ भी इस दुनिया से सिर्फ इतनी सी बात पे चला गया कि वो हिंदू है। क्यों? हम सब यहाँ पे भाई भाई का नारा लगाते हैं कि सब भाई भाई हैं, सब भाईचारा कायम रहे, कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो उन्हीं के घर में घुसते हैं, उन्हीं की सराहना करते हैं, उन्हीं को सब कुछ अच्छा बोलते हैं, लेकिन वही लोग उनकी सबके इस्ते सीधे कर जाते हैं। इस सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा। इसको हम और आप, एक आम आदमी, जब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा तब तक ये सब रुकने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार, प्रशासन सब ये कंट्रोल में है, इनको बेचारों को इनके हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक आम आदमी का हाथ बंधा हुआ नहीं है, वो जब चाहे तब कुछ कर सकता है। बस थोड़ा सा ये सरकार और ये प्रशासन थोड़ा साथ दे तो फिर बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि ये जो कहानियाँ, ये जो कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। कुछ गद्दार तो हमारे देश में भी घुसे हुए हैं जो यहीं का खा के, यहीं पे रह के, यहीं से ले के यहीं की बुराई करते हैं। सबसे पहले तो उन गद्दारों को निकाला जाए, लिस्टेड किए जाए नाम उनके, और एक एक करके उनसे कहा जाए कि भैया अब इंसानियत से घर, ये देश छोड़ दो, इसी में आप सबकी भलाई है। पहलगाम अटैक एक ऐसा अटैक है जैसा कि कभी पुलवामा अटैक हुआ था। वहाँ पे बारूद था, बम था, यहाँ पे गोलियाँ थीं, और पता और पहचान पूछ के गोलियाँ मारी जा रही थी। गलत हो रहा है यार, इसको रोकना पड़ेगा, और इसको रोकने के लिए हमको और आपको ही आगे आना पड़ेगा। कोई सरकार, कोई ये सब चीज़ें ये करते हैं, वक्त पे करते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि सबका अपना अपना कुछ ना कुछ निजी स्वार्थ होता है। इसकी पुष्टि तो खैर जब कुछ चीज़ें सामने निकल के आएंगी तभी हो पाएगा। लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि भाई ये सब रुकना चाहिए।
बहुत वक्त हो गया है इन सब चीज़ों को झेलते हुए, समझते हुए, लेकिन अभी तक ये सारी कोई चीज़ रुक नहीं रही है। मेरी पैदाइश सन 1997 की है, तब से लेके मैं अब तक देखते आ रहा हूँ कि कभी ना कभी हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पर और यहाँ के लोगों को और यहाँ देश पे, हमारे भारत देश पे इस तरह की बातें उठ जाती हैं कि वहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा। चलेगा कहाँ से यार, लोग चलने नहीं देते, कभी ना कुछ ऐसा कांड कर देते हैं कि जिससे बदनाम हो जाते हैं हम लोग। हम करने पे आएंगे तो इनसे फिर सहन नहीं होगा। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि सभी लोग इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं लोगों को कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर आप कुछ नहीं करेंगे, सरकार कुछ नहीं करेगी, प्रशासन कुछ नहीं करेगा, तो एक आम आदमी को फिर आना पड़ेगा। और जब वो सामने आएगा तो आप सब जानते हैं कि एक आम आदमी, एक आम जनता रातों रात सरकार बदल सकती है, इस देश के हालात बदल सकती है। तो फिर ये सब चीज़ तो बहुत छोटी सी बात है। इसी सब के साथ, इसी बातों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ और आपसे इजाज़त लेता हूँ कि कुछ गौर कीजिए, जिसको जो समझ में आया। अगर किसी को लगता है कि मेरी कुछ बातें गलत हैं तो उसके बारे में कुछ कमेंट कीजिए, कुछ बताइए कि हाँ भाई साहब आप ये ऐसा बोल रहे थे, आपको ये नहीं बोलना चाहिए, फिर आपको ऐसा बोलना चाहिए था, या आपने ठीक बोला। अपनी राय कमेंट में ज़रूर करें। और बस बार बार यही कहूँगा कि ऐसा ना हो, हमारा भारत देश में हमेशा खुशहाली शांति बनी रहे। और जिस तरह की ये बार बार गोलियां मारकर, कभी बम फोड़कर हत्याएँ हो जाती हैं, ज़्यादा टारगेट हिंदुओं को किया जाता है, ये सब ना हो। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।